नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी का बॉसी लुक और इस लुक्स के आगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अभिमान टूट गया। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, उसकी तह में जाने के लिए सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस अंदाज को देखिए। जगत प्रकाश नड्डा जी, no, you can always ask me, Supriya ji, all the questions, but I've heard you all. I want to come up with my answer. Please have patience, and you may ask me again. But if I'm telling you anything that which is not already available with you, I'll be ready to answer. But it is there. What proof है budget document by? हाय भगवान, budget document है भाई। बजट पर सांसदों के सवाल का जवाब देते वक्त निर्मला सीतारमण कुछ इसी तरह से दिखी और इसी दौरान निर्मला सीतारमण एक ऐसी बात कह गई कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वो बयान याद आ गया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी मीडिया को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने कुछ इस तरह राय रखी थी। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे आजकल? वो चमचे वाले जिसमें चार पांच चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते वो देखे आपने? अखिलेश जी से इंटरव्यू करते हैं तो उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? मोदी जी आप आम छील के खाते हो या काट के खाते हो? मोदी जी आम खाने से पहले आप उसको धोते हो? और मोदी जी जवाब देते हैं, ओ चमचो, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता है, सब कुछ अपने आप होता है। नरेंद्र मोदी को धरती पे परमात्मा ने भेजा है, बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, माता पिता से पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ऊपर से टपक के आए हैं, उनको परमात्मा ने हिंदुस्तान भेजा है परमात्मा का काम करने के लिए। मजे की बात यह है कि परमात्मा ने उनको अदानी जी की मदद करने के लिए भेजा है। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी ने कुछ ऐसा ही कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं बायोलॉजिकल हूं ही नहीं। हालांकि राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस दावे को इतनी बार जनता के सामने रखा कि आखिर पीएम मोदी को ये कहना पड़ा, वो तो साधारण इंसान है। खैर, प्रियंका गांधी ने निर्मला सीतारमण के किस दावे पर उनके अभिमान को ध्वस्त किया है, उससे पहले दोस्तों वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बॉसी स्टाइल देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, सदन में दो स्थितियां कुछ इसी तरीके से बनी। पहली स्थिति, सदन में प्रियंका गांधी बॉसी लुक में नजर आई। दूसरी स्थिति उस वक्त बनी जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोलते बोलते पता नहीं किस दुनिया में चले गईं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी सदन में बजट सत्र के 8वें दिन की कार्रवाई में शामिल होने के लिए एक नए लुक में नजर आई। ब्लैक आउटफिट में बेहद कॉन्फिडेंट दिख रही थी। प्रियंका गांधी का संसद में लुक हमेशा चर्चा में रहता है। संसद शीतकालीन सत्र 2024 में संविधान पर चर्चा और वन नेशन वन इलेक्शन के साथ एक बात की और चर्चा हो रही थी, वो थी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के डेली नए नए स्लोगन वाले बैग्स। जी हाँ, दरअसल प्रियंका गांधी के बैग पर लिखे मैसेज ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। संसद में शिरकत करने पहुंची प्रियंका गांधी ने ब्लैक कलर का कोट पैंट पहन रखी थी। एसेसरीज की बात करें तो साथ में लेदर का बैग और बूट ने कांग्रेस नेता के इस लुक को कंप्लीट किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा 16 दिसंबर 2024 को फिलिस्तीन के लोगों के प्रति समर्थन और एकजुटता को प्रदर्शित करते हुए एक हैंडबैग को लेकर संसद में पहुंची थी। इस बैग पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था। इस बैग की चर्चा सोशल मीडिया पर जमकर हुई थी और कई बीजेपी नेता, कई बड़े नेताओं ने इस पर टिप्पणी भी की थी। इसके अलावा प्रियंका गांधी रोजाना नए नए बैग लेकर संसद आ रही थी। प्रियंका गांधी कभी मोदी अडानी भाई भाई तो कभी
फिलिस्तीन या बांग्लादेश लिखे हुए बैग लेकर संसद पहुंच रही थी। उनके यही बैग कई दिनों तक चर्चा का विषय बने रही थी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस महासचिव और वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कैसे अभिमान तोड़ा। दोस्तों, प्रियंका गांधी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस ग्रह की ही नहीं लगती है जैसे पीएम मोदी खुद को किसी और दुनिया का मानते आ रहे हैं। प्रियंका गांधी को लगता है मोदी के साथ निर्मला सीतारमण भी उसी दुनिया से आई है। दरअसल लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान निर्मला सीतारमण के जवाब को लेकर जब प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया तो प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो किस ग्रह में रहती हैं। वो कह रही हैं कि देश में महंगाई नहीं है और बेरोजगारी में कोई वृद्धि नहीं हुई है, कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। निर्मला सीतारमण ने अपने संबोधन में कहा कि मुद्रास्फीति ट्रेंड खास तौर से खाद में कम होता दिख रहा है। मतलब निर्मला सीतारमण को लगता है चावल, गेहूं, नमक, तेल, दाल से लेकर आलू, प्याज, टमाटर, हरी सब्जियां सब कुछ सस्ती हैं। भाई साहब, अब ये निर्मला ताई को कौन बताए जब हम और आप जैसे आम आदमी घर से बाजार जाने के लिए निकलते हैं, दिल धड़कने लगता है, धक धक करके डुगडुगी बढ़ने लगती है। डर इस बात का है जेब से कितनी रकम अब की बार निकल जाएगी, लेकिन महंगी बेसिक चीजें नहीं खाने की नसीहत देने वाली निर्मला सीतारमण कह रही हैं महंगाई है ही नहीं। अब उनको अपनी आंखों के सामने ये सब दिख नहीं रहा है तो जरूर किसी दूसरे ग्रह से वो कभी कभार पृथ्वी पर आती होंगी। निर्मला सीतारमण कह रही हैं 2025-26 में लगभग पूरी उधारी का उपयोग पूंजीगत व्यय के वित्त पोषण के लिए किया गया है। प्रियंका गांधी को वित्त मंत्री की ये बात रास नहीं आई, जिसको लेकर वे वित्त मंत्री पर हमलावर हो गई। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बेरोजगारी भी नहीं दिखती है। वो कहती है जहां तक विकास का सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में लोगों के हाथों में नकदी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही वित्त वर्ष 2026 में 99% उधार का उपयोग पूंजीगत व्यय के लिए करके राजकोषीय बनाए रखा गया है। बजट राष्ट्रीय विकास आवश्यकताओं को राजकोषीय प्राथमिकताओं के साथ संतुलित करता है। सरकार पूंजीगत व्यय के लिए 99% उधार का उपयोग कर रही है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.3% है। उन्होंने आगे कहा कि बजट का फोकस गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और महिलाओं पर है। दोस्तों, मैंने अभी अर्थव्यवस्था के कुछ टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल किया। क्या आपको समझ में आए? नहीं आए होंगे, लेकिन आप ये तो देख रहे होंगे महंगाई का आलम क्या है, बेरोजगारी किस रफ्तार से बढ़ रही है। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सब कुछ चंगा लगता है। इसलिए तो प्रियंका गांधी कह रही हैं निर्मला सीतारमण इस पृथ्वी की है ही नहीं, कहीं और से आई हैं। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।